लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज का जीके की भी शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? इसका अर्थ ये है कि इनमें से ये चार जो देश हैं इनमें से किस देश के लोग ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ जीवन जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान के लोग ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा कुछ और देशों की लिस्ट कुछ और राज्यों की लिस्ट देख लेते हैं। तो सोना जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो हमारे राज्य में सोना कर्नाटक में पाया जाता है, अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कोयला झारखंड में पाया जाता है और बक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति से संबंधित और भी कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 123 के तहत होती है, 123 के तहत होती है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श लेते हैं वो अनुच्छेद 143 यानी कि 143 के अंतर्गत लेते हैं। चलिए, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। इसके अलावा सरोजिनी नायडू पहली ऐसी महिला है जो कि राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य के। ये उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं और इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? सही जवाब है दैनिक जागरण। ये प्रत्येक साल ये बदलते रहता है, ये कोई फिक्स नहीं है। जब भी नया सर्वे होगा ये बदलते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा जून 21 यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और दिवस देख लेते हैं। यहाँ आते हैं 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है और यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये पंडित नेहरू के जन्म दिवस को ही हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला प्रश्न है, हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र तल और जमीनी बर्फ। ये विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पिग्मी। पिग्मी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है और ये मुख्यतः मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। ये जनजाति खानाबदोश जनजाति के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सितारा देवी। सितारा देवी कथक नृत्यांगना थी। ये भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं थी, ये कथक नृत्य करती थी। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उद्यान। अभयारण्य बेसिकली जानवरों के लिए होता है। जो जानवरों के लिए संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, विशेषकर जानवरों के लिए ही होते हैं, उन्हें अभयारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, इसमें वन्य जीव तथा पेड़ पौधे दोनों आते हैं। वैसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं जो संरक्षित होते हैं पेड़ पौधों के लिए तथा जीव जंतुओं के लिए। और अभयारण्य जो होते हैं, ये विशेषकर जीव जंतुओं के लिए ही होते हैं संरक्षित। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी चीन सागर में। ये कब हुआ था? तो ये 1991 में 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों को भगाने के लिए कुओं तथा पाइपलाइनों के वाल्व थे वो खोल दिए थे, जिसमें 240 मिलियन गैलन तेल फारस की खाड़ी में बह गया था। तो सॉरी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, फारस की खाड़ी। तो 240 मिलियन गैलन तेल बर्बाद हो गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पोरस की सेना ने। ILO का सही विस्तार क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल लंबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का पूर्ण रूप होगा। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोल्फ का। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामलों से संबंधित। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। एक विद्वान ने परीक्षा की तुलना डैश से की है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, तुलना। यानी कि विद्वान ने परीक्षा की डैश आग से की है, तो परीक्षा की तुलना आग से की है। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1973। ये बाघ परियोजना था और इस बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर के घटते हुए संख्या को नियंत्रित करना था। पुराना किला किसने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेर शाह ने। शेर शाह ने इसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन इसको पूरा कराया था उसका बेटा इस्लाम शाह ने, और यह दिल्ली में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के शासक रहे थे। इनके बाद
इनके पुत्र बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इंडिका का लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को अधिनियमित हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी की चर्चित पुस्तक है सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत। और एपीजे अब्दुल कलाम का प्रमुख जो पुस्तक है वो है विंग्स ऑफ फायर तथा इग्नाइटेड माइंड्स। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की थी, तो इसको भी याद करेंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूचांट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके अस्थायी देशों की जो संख्या है वो 5 है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। फिर से सुनेंगे, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। और इसके कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 यानी कि 193 है। तो इसी के साथ आज का ये जीके क्विज यही समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आपको इस चैनल पे चैप्टर वाइज जीके जीएस के जो भी टॉपिक हैं वो क्लियर कराए जाते हैं और रीजनिंग के चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट दोनों तरह के आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे। उम्मीद है वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।